धक धक होने लगे बहुत ज़्यादा। And ready? 1, 2, 3. ये मैं और आता है। गरम चाय इसमें दो लेना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरी आवाज़ में ही आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये जी आप लोगों के सामने जो शॉट आ रहे हैं ना, ये हैं हम लोग डिज़नीलैंड में। और डिज़नीलैंड जो है ना, एक सपनों की दुनिया है। आपका एक ड्रीम होता है, जो फैंटेसी होती है ना, बचपन से आपके साथ चल रही होती है कार्टून्स को देख देख के। तो ये वो आपका ना ये यहाँ पे आके ना आपका वो सपना पूरा हो रहा था। आपको लगता है कि हाँ, अब मैं उस टीवी के अंदर घुस गई हूँ जो मैं बचपन में देखा करती थी कि यार ये कितनी खूबसूरत जगह है, या कितने खूबसूरत मज़े के इनके सीन्स दिखाए जा रहे हैं, काश मैं भी इसके अंदर होती, इंजॉय करती है सब कुछ। तो डिज़नीलैंड जी वो जगह है जहाँ पे आप ये सारे सपने, सारे अपनी फैंटेसीज़ ना पूरी कर सकते हो। और मज़े की बात जो सबसे बढ़कर थी, हम लोग पापा के साथ जब हम तीनों आए थे जापान पहली मरतबा, हम बड़े 3 बहन भाई, तो हम लोग ने अच्छा इंजॉय कर लिया था। लेकिन मामा और पापा के साथ इकट्ठे हमारा ये पहला इधर देखे सारे मिकी माउस वाला बैग दिखाओ। ये हाँ, यहाँ पे पिक्चर लेते हैं पहले। नानू के साथ पिक्चर लूँ मैं आपकी। तो मैं ये कह रही थी कि ये ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी कि इसमें मामा पापा हमारे साथ जापान में पहली मरतबा जाते हैं। मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं, मुझे लगता है कि समझ सकते हैं इस बात को कि कितना स्पेशल होता है आपके पेरेंट्स जब इस एज में आके आपके साथ जाएँ और वो सब कुछ चीज़ें एंजॉय करें आपके साथ, वो मोमेंट्स एंजॉय करें जो आप कर रहे हो। और मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल इसलिए था कि मैं हुदा के साथ गई थी, और हुदा मुझे ज़्यादा अपने से ज़्यादा खुशी ना उसको दिखाने में थी, जो कार्टून कैरेक्टर्स वो देखती है टीवी पे, मिकी माउस और मिनी माउस। उसका बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं इनसे मिलूँ, और मैं सिर्फ उसको यही बता के गई कि खुदा आज आपने ना मिकी माउस के घर जाना है, वहाँ से वहाँ पे उनसे मिलना है, हमने पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बड़े एक्साइटेड करके ना उसको लेके गई अपने साथ। तो उसका भी रिस्पांस देखे ना मुझे इतनी खुशी हुई थी। तो मुझे समझ में आया कि जब हम पहली मरतबा पापा के साथ गए थे ना, तो पापा इतना क्यों चाह रहे थे कि हम लोग फटाफट से ज़्यादा चीज़ें देख लें। और पापा मुझे इतना एक्साइटेड, मतलब हम, मुझे नहीं, हम तीनों को इतना एक्साइटेड होकर चीज़ें बता रहे थे कि वो देखो, ये देखा है कभी, देखना अभी ये जो होगा, ये झूला बहुत मज़े का है। तो वो एक्साइटमेंट ना मुझे हुदा के साथ शेयर करके ना समझ में आई थी कि पेरेंट बनने के बाद ना आपको ज़्यादा खुशी बच्चे के साथ हो रही होती है। बच्चे को चीज़ें दिला के, उसको चीज़ें दिखा के, मतलब उसका एक्सपीरियंस जो हो रहा होता है ना उस टाइम का, वो आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है उसको देख देख के। तो मैं समझ रही थी उस चीज़ को ना। पिक्चर वगैरह ले रहे हैं खुदा के साथ। अच्छा, ये जो मैं अभी शॉर्ट शेयर कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ, ये मैं स्पेशली अपनी कज़न्स के लिए लिया था। जब हम लोग सब कज़न इकट्ठे होकर यहाँ पे आए थे ना, तो इस पैलेस के सामने हमारी इसी जगह पे ना पिक्चर थी हम सब की। तो मुझे वहाँ पे आके ना वो दोबारा से ना मेरा मतलब मेमोरी में रिपीट हुआ कि यार कितना मज़ा आया था, हमें थोड़ी सी बातें मुझे वो क्लिक हुई उस टाइम पे खड़े खड़े। तो मैंने शॉर्ट ले लिया कि चलो जब देखेंगे ये लोग वीडियो तो उनको भी अच्छा लगेगा। चलो खड़े हो, वीडियो में जाओ। अब पौधों में 4 फूल उनके में दिए। हम लोग सोच रहे हैं हुदा को लेके दें। मामा इधर लाइन में लग गए। हाय हुदा, बाबा भाई बैठे हुए हैं। यहाँ से आएगा। बच्चों वाला उदा के लिए ले लिया हमने। धूप आ गई फिर से, कैसे फिर से लेंगे हम। चलो चले आगे। हगी
पिक्चर ले लो, पिक्चर पिक्चर। हाय, आरिगातो गोजाइमासु। मैं थोड़ी सी पुरानी स्टोरीज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि कल को जब मैं ये वीडियो देखूँ ना दोबारा, या मेरी फैमिली में से कोई देखे, तो उनको भी ना वो दोबारा से दोनों मोमेंट एक ही टाइम पे ना याद आ रहे हो, जब पहली बार हम आए थे और आज का व्लॉग भी। तो अच्छा, सीन ये था कि जब हम लोग पापा के साथ आए थे 2008 में पहली मरतबा, और तब तो बिल्कुल आपको डिज्नी वर्ल्ड का पता ही नहीं था। कार्टून देखे हुए थे, ना सोशल मीडिया था, ना किसी की वीडियो थी कि क्या होता है कैसा होता है। जो पहली मरतबा देखने की एक्साइटमेंट थी ना, वो आज आप थोड़ा सा प्रिपेयर होते हो, चीज़ें भी उस हिसाब से लेके जाते हो। हमें कुछ नहीं पता था कि आपने कंफर्टेबल शूज़ पहनने हैं, या आपके पास चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, बैग पैक होना चाहिए जो आपके अंदर थोड़े से स्नैक्स कैरी कर सको जिसमें, और इसके अलावा पानी की बोतल शोटल जो भी होता है हल्का फुल्का सा अपने आप को ईजी रखने के लिए। लेकिन उस टाइम पे कुछ आइडिया नहीं था और हम लोग बस चले गए, लेकिन वो उसका अपना मज़ा था, वो थोड़ी सी खपत। और अच्छा, हम मैं और पापा ये कह रहे थे कि यहाँ पे वो था, यहाँ पे वो था, हम लोग शेयर कर रहे थे कि हाँ हाँ मुझे याद है यहाँ पे था। काफ़ी चीज़ें ना इन्होंने चेंज कर दी हुई डिज़नीलैंड में। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना स्प्लैश माउंटेन, ये तो यादगार है। इसकी स्टोरी हम आगे जाके कब बताएंगे आपको, लेकिन अभी जो हम लोग राइड ले रहे हैं, इस राइड को एंजॉय करें। बाय बाय कह रहे हैं। 続々と西部へ押し寄せています。そういえば私たちのところに甲府がやってきて、川に上げれば深海が一つや二つ見つかるんじゃないかと考えたようです。深海探しのためにこの美しい船を अच्छा, जो लोग तो नहीं गए अभी तक डिज्नीलैंड और जिनको पता भी नहीं कि डिज्नीलैंड क्या चीज़ है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, पूरा टूर मैं दूंगी आप लोगों को। लेकिन उससे पहले आपने ये करना है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें और आगे कंटिन्यू करें इस वीडियो को और मज़े लेके देखें। を測るレッツマンと呼ばれる船員は 川は十分に深いので क्रूज़ राइड है या बोट राइड है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इतनी हाइट में ना आप ऊपर वाले फ्लोर पे सबसे टॉप पे चले जाओ और इतना ऊंचाई से ना आपको सारे व्यूज़ नज़र आते हैं। बहुत प्यारा, ऐसा लगता है कि आप सारा डिज्नीलैंड ना देख पा रहे हो। और ख़ास तौर पे ये जो जंगल की आपको बीच में घुमा रहे होते हैं ना, और नीचे आपको नज़र आ रहा होता है कि कबीले और जो भी उन्होंने अपना एक थीम बनाई हुई है उस जगह की, इस क्रूज़ के लिए या इस बोट के लिए, तो बड़ा मज़े के सीन आ रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि किसी मूवी का पार्ट चल रहा है। बिल्डिंग के अंदर उन्होंने सेट की हुई कैसे हम लोग ना पायरेट्स राइड के लिए ना इतना आगे और चलते जा रहे थे। यहाँ पे ना रॉन्ग वे कह लेंगे हमने एक तरह का ले लिया, तो काफ़ी एंड तक जाने के बाद ना पता चला कि इससे आगे कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से वापस ही मुड़ना पड़ेगा। और वापस मुड़ने के बाद हमने फिर ट्रेन राइड ली, और ट्रेन राइड में भी आपको ऐसे वो जंगल के बीच में से लेके जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें उन्होंने सेट की हुई थी, जैसे पानी के अंदर जा रहे हो, गुफा के अंदर जा रहे हो, मतलब डिफरेंट स्पॉट्स उन्होंने रखे होते हैं जिसमें आप हर तरह की चीज़ एंजॉय कर सकते हो, मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स डाले होते हैं राइड में। ठीक है, वो लेने के बाद लेने हम कुछ और जा रहे थे राइड, वो पायरेट राइड थी, वो हमें मिली नहीं। जब हमने पूछा उनसे तो उन्होंने बताया कि उसकी ना आज छुट्टी है। वो पता नहीं छुट्टी क्यों बोला उसने, मुझे लगा कि जैसे वो राइड ख़त्म कर दी, क्योंकि उसके अंदर का जो रेस्टोरेंट सीन था ना वो कमाल था। वहाँ पे बैठ के हमने लास्ट टाइम खाना खाया था और इतने मज़े की वाइब थी ना, इसे पानी के अंदर फ्लॉट कर रहा है वो रेस्टोरेंट, और ऐसा थीम था उसका। लेकिन वो खैर पता नहीं क्यों छुट्टी उन्होंने बोल दिया कि जो छुट्टी है उसका ऑफ है आज। तो कहाँ था कहाँ नहीं उसका, हमें इवन बाहर वाला कुछ मतलब नज़र ही नहीं आया कि वहाँ पे एग्जिस्ट करता भी था पहले कभी या नहीं। खैर यहाँ पे हम सबको एक दूसरे को टाटा बाय बाय चलते हैं। 森の小さなボーイや牧場主、それに実はある特別なところにご案内。 想像お腹が空いているか、あまり賢くないか、どうでしょうかね。頑張って。見てください、この雄大なアフリカ大草原、いろんな動物がいますね。おやおや、あちらでは疲れたシマウマさんがライオンたちにマッサージをしてもらっています。ジャングルはあったかいとこです。もう明日使ってみてください。多分通じないと思います。ね、私実は爬虫類が大好き。これ演技だと思ってませんか？演技でもない。なんか大きな口を開けてかかってきますよ。サポートにひっくり返せる前にします。わー、やりな、ありがとうだから皆さん、ありがとうだけたらキャッチしてみて。
足を変えてほらねシャバいじゃん ट्रॉपिकल फ्रूट ले लेते हैं और एक ये मैंगो वाली पता नहीं क्या मैंगो दोनों ये ट्रॉपिकल फ्रूट ले लें वो लोग भी इरादा रखते हैं ना डिज़नीलैंड आने का, तो एज एन कंटेंट क्रिएटर कि मेरा जहाँ पे भी मैं जाती हूँ मैं देखती हूँ कि यहाँ पे क्या फ़ायदे हैं, जो लोग आना चाह रहे हैं तो मैं उनको गाइड कर दूँ। तो अगर आपने डिज़नीलैंड का प्लान करना है ना तो बहुत ज़रूरी है, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना वो है जी कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए आपके, वो आप पहन के जाएँ जो सारा दिन आप चल सकें जिसमें, और आपके पाँव ऐसे दुखे नहीं। इतना चलने के बाद थोड़ा बहुत तो दुखन होगा, लेकिन ऐसा वाला नहीं कि जूता ही लगने लग गया और वो अलग से ज़ख्म कर रहा है। क्योंकि भाई साहब बहुत चलना पड़ता है, मतलब जितना भी मैं इसको डिस्क्राइब कर लूँ ना कि चलना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है, आपको उससे भी ज़्यादा कह लें कि चलना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बल्कि इसको पहले होना चाहिए था कि आपने ना ऑनलाइन टिकट बाय करनी है डिज़नीलैंड की। अगर आप ये चाह रहे हो ना कि वहाँ जाके आप टिकट बाय करो तो बहुत रश होता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि जब स्टार्ट किया था मैंने व्लॉग, कितनी लंबी लाइंस लगी हुई थी, तो बहुत मुश्किल है कि आपको टिकट मिले। और उसके बाद वो टिकट की लाइन भी कितनी अर्सा चलती है ये मुझे नहीं पता, कितना अर्सा कह रही हूँ, मतलब कितनी लंबी चलती है। तो इसको इग्नोर करने के लिए ना आपको ऑनलाइन ख़रीद लेना, और ऑनलाइन ख़रीदने का ये आप रिस्क ले सकते हो कि जी वेदर उस दिन कैसा मिलेगा आपको। और अगर तो अक्टूबर या नवंबर में आप, अक्टूबर नहीं नवंबर में आप आना चाहो ना तो बेस्ट होता है। और जैसे अभी ये जो अप्रैल और मई का टाइम होता है ये बेस्ट सीज़न है डिज़नीलैंड को विज़िट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड दोनों ही नहीं इसके लिए अच्छी, आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। अभी भी इतना अच्छा मौसम था कि रात को तो ठंड हो ही जाएगी, लेकिन धूप जो लगी हुई थी ना, आपको मुसलसल अगर धूप में चलना पड़े, आप ऐसी धूप से तंग आ जाओ। तो मेरे जैसी बंदी तो वैसी ही आवाज़ आ रहती है ना धूप से, पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे है बस मसला। अगर आप लोग धूप से तंग हो तो आपने उस मौसम में नहीं जाना जिसमें आपको धूप मिले। ये वाला ऐसा मौसम ठीक है कि हवा भी आ रही है, सिर्फ गर्मी नहीं लग रही, धूप तपी भी नहीं है, बस धूप है। हालत टाइट हो गई है, अब जाके कहीं बारी आएगी, घंटा इंतजार किया इस फ्लाइट के लिए और हम नज़र आ नहीं रहे। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है आपको क्या? 1 घंटा हो गया हमें वेट करते और स्टिल अभी हमने यहाँ पे जाना है। जब लाइट आती है ना तो थोड़ा सा शॉर्ट ले लेते हैं, आवाज़ पता नहीं आ रही नहीं है। आप तो फिर भी लाइट की किसी को फाइनली बस हम लोग, इसके बाद हमारी टर्न है, अब बारी आ गई तो दिल कुछ हो रहा है। Few minutes later. वो बल्ला बाहर कितनी धूप है। अभी नहीं गिरना, अभी झूला है अंदर का, मुझे पीछे नहीं लगेगी। बहुत झटके लगे। हवा भी है और धूप भी बहुत है। बाय बाय। अच्छा, ये जो अभी आप राइड देख रहे हो ना, ये है स्प्लैश माउंटेन, और इसकी क्या ही स्टोरी है। जब हम पहली मरतबा आए तब भी हमें इतना ही मज़ा आया था, जब हम लोग दूसरी मरतबा आए तब भी हमें ऐसे ही मज़ा आया था, और अब जब तीसरी बार आए हैं ना तो इसका मज़ा ऐसा है कि इसी के क्रेज़ में ना आप डिज़नीलैंड आ जाते हो। अगर आप आए हुए हो पहले तो अब जब हम कज़न्स आए ना तो कोई राइड नहीं लेते, हम लोग को पिक्चर्स का इतना शौक हो रहा था कि बस पिक्चर्स लेते जाएँ, वीडियो बना लें। तब अगर हम यूट्यूब कर रहे होते ना तो आप लोगों ने देखना था कि एक ही दिन के ना हमें इतने व्लॉग शेयर कर देने थे आप लोगों के साथ, जो क्वांटिटी थी हमारी उस टाइम पे वीडियो बनाने की और पिक्चर्स लेने की, लेकिन उस टाइम पे हम शेयर नहीं करते थे क्योंकि चैनल नहीं था। इतने में भी जान निकल जाती है ना। धक होने लगे। रेडी 1 2 3। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या सीन है।
बहुत ऐसे से हो रहा है, सारा मुंह में पानी आ गया। ये मैं और अदा है। मैंने बस ना बाल गीले करवाए अपने। ओ भाई इतनी ज़्यादा तेज धूप। अब बताओ कैसा मज़ा आया? मज़ा तो बहुत आया, पिक्चर बहुत बढ़िया थी। पिक्चर जब हम लोग अक्सर लोगों के साथ आए थे ना, अनिका अक्सर, तब भी हमारी ऐसी थी, लेकिन हमने यादों के लिए ले ली। लेकिन आज तो बहुत ही बुरी है। अदा कि मेरी आज आंखें बंद, मेरी आंखें बंद है और ना सबसे पीछे दादा मेरे ख्याल से और मेरे ऊपर तो सारा पानी गिर गया, सारा ऊपर नहीं गिरा पानी। सारे मेरे बाल गीले हो गए। अब हमने ढूंढना है मामा पापा को। इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स आई, लोग ऐसे लगे कौन आता नहीं थे। जब कज़न आए थे सब, तो आसिम के साथ ना कोई जापानीज ही थी, सारे रस्ते ना खामोशी से बैठी थी। लेकिन जब पिक्चर का टाइम आया ना, सबसे प्यारी पिक्चर उसकी वो पूरी जैसा पोज होना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर। चलो अब हम ढूंढते हैं मामा पापा को। तो वो लोग घंटे से वेट कर रहे हैं, धूप काफ़ी है। हम भी जाते हैं, अब देखते हैं क्या। अब हमने खाना पीना, भूख लग रही है ना, खाते हैं। ये फिश बर्गर है, कोला। कबूतर को फ्राई खिला दी। पहले आप खा लो, पहले आप खा लो। कबूतर है, गुड्डे गुड्डे दामे, बहुत अच्छा उन्होंने दामे किया। जी खाने में हमने डोनाल्ड डक और मिकी माउस के कुछ फिश बर्गर टाइप खा लिए थे, और उसको खाने के बाद ना जो एनर्जी आनी थी ना, उल्टा हम ना सुस्त हो गए। और आपको हमारी चाल से नज़र आ रहा होगा कि हम लोग अब चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा बेड शेड मिले और हम लोग रेस्ट करें, उसके बाद देखते हैं हमने क्या चीज़ें देखनी है। खैर, लेकिन अगर आप पापा के साथ आए हो, मतलब मेरे पापा के साथ, तो पापा का ये सीन होता है कि जितनी ज़्यादा राइड ले सकते हो उतनी लो, ताकि कल को ये ना रहे शिकायत कि गए थे यार, इतनी थोड़ी चीज़ें देखी, ज़्यादा झूले लेते, ज़्यादा राइड ले लेते तो मज़ा आ जाता। तो सुबह से ख्वार हो रहे हैं, हमारे चेहरों पे आ गया कि हम लोग थक गए। मैंने कहा सुबह से ख्वार हो रहे हैं, हमारे मुंह पे आ गया कि हम थक गए हैं। अच्छा, हुदा भी हमारे साथ सुबह से उठी हुई थी, कोई 5:30 या 6 बजे से। तो उसको भी ना, जब हम लोग स्प्लैश माउंटेन की राइड लेने गए मैं और अदा, तो वो उस टाइम पे सो गई प्रैम में। तो उसका मस्त सीन था कि जब वो थक जाती थी प्रैम में बैठ जाती, सोई वो सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही मरतबा थी, लेकिन बाकी टाइम वो बस ऐसी कभी प्रैम में बैठ गई और कभी ऐसी बस चल रही है, भाग रही है। उसने काफ़ी इन्जॉय किया माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं और पापा ढूंढने की कोशिश करते। 3D राइड जब हम पहले आए थे ना, तब ली थी और हमें मिली नहीं थी। उसके लिए हमने इतना चला, लेकिन एट द एंड हमें नहीं मिली। बस ऐसे ही हम लोग फिर मुड़ के जो यहाँ पे जब अब अदा और पापा लेने गए हैं ये राइड, यहाँ पे मैं नहीं गई थी क्योंकि उस टाइम पे ना खुद ज़िद कर रही थी और मैंने ऑलरेडी 2 दफ़ा 3 दफ़ा ली हुई थी। तो मैंने कहा यहाँ पे चलो, तुम अदा पापा आप दोनों चले जाएँ, मैं और मामा नीचे बैठते हैं। क्योंकि इसमें मसला ये था कि खुदा की हाइट इतनी नहीं थी कि खुदा जा सके, तो उन्होंने बच्चे की वजह से मना कर दिया। तो मामा के पास खुदा को छोड़ के जाती तो खुदा ने रोना था या क्या कर लें, जिद करना, उसके मूड का कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा रिस्क लेने से अच्छा ये दोनों राइड ले आए, मैं बाद में चली जाऊँगी या मैं लूँगी नहीं, कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी ले लिया। तो मुझे पता है इसके अंदर क्या है और क्या मज़ा आता है। रोलर कोस्टर छोटा सा कह लें कि थोड़ा सा बड़ों के लिए, लेकिन ऐसा हॉरर वाला भी नहीं है रोलर कोस्टर, लेकिन मज़े की राइड है ये।
बाद हम लोग फिर से आगे कुछ खाने के लिए, एनर्जी ना आ ही नहीं रही थी, हम कह रहे थे कुछ मीठा ले लें, तो उसके लिए हम रेस्टोरेंट के अंदर आए। तो रेस्टोरेंट में अच्छा, आप जहाँ जाते हो ना डिज़नीलैंड में, आप लाइन से नहीं बच सकते, आपको लाइन मिलेगी मिलेगी। वो खाना खाना है आपने, सिर्फ आप वॉशरूम में आप कह सकते हो कि जगह जगह पे उन्होंने बनाए हुए, तो वहाँ पे लाइन से बच जाते हो आप। लेकिन कहीं कहीं अगर आप ऐसी राइड के पास हो ना जहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको लाइन मिलेगी। खैर यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो भी ऑप्शन थी, इतना ज़्यादा फैंसी उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन इतनी लंबी लाइन थी, हम लोग यहाँ से फिर वापस निकल आए कि यहाँ से लेने से अच्छा बाहर से कुछ ले लेते हैं। और मैं अपने साथ ना चॉकलेट्स और स्नैक्स वगैरह हुदा के लिए ना लेकर आई हुई थी, चिप्स वगैरह मैंने रखी हुई थी। इसके अलावा डिफरेंट जो आप कह लो कैंडीज़ होते हैं ना, मैंने वो भी रख ली थी कि इन केस अगर वो बहुत ज़िद करे या कुछ ऐसे हमें चाहिए हो या हमारा बीपी डाउन हो जाए तो हम खा सकें। अच्छा, यहाँ पे हम जाए थे स्मॉल वर्ल्ड, और इसकी स्टोरी भी बता देती हूँ यार। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ ना वो पुरानी वाली वीडियो शेयर करूँ। उस टाइम पे ना हम आए थे गर्मियों में, जब हम सब कज़न्स आए, तो जैसे धूप होती थी ना उस दिन हमने ना तकरीबन चारों मौसम देख लिए थे। हवा भी देख ली, धूप भी देख ली, बारिश भी आ गई थी, मतलब हर तरह का हमने ना उस दिन मौसम देख लिया था। तो उससे बचने के लिए ना उस टाइम पे जब धूप निकली तो हमने कहा यार ये अच्छी है, इधर जाते हैं। जब इसके अंदर आए इतना ठंडा था ना उस टाइम पे ये, तो हमने ऐसी बच्चों वाली राइड है, लेकिन हम बैठ गए कि चलो ठीक है, ठंड तो है ना, कम से कम सुकून तो है ना, शेड है, हमें धूप में तो नहीं खड़ा होना पड़ रहा। तो लाइंस का ये मसला होता है कि जिस झूले के मतलब आपको धूप में खड़े होना पड़ता है ना लाइंस के लिए, आप कहते हो इग्नोर मारो, वो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा शेड मिलाओ, 3D राइड्स ले लेंगे, इस तरह की मूवी या फिर इस तरह की फिल्म्स वगैरह जो छोटी छोटी उन्होंने प्ले करते हैं आपके लिए, मतलब इस तरह की क्यूट सारी राइड, तो वो ले लेते हो। यहाँ पे अब हम लोग सब बैठ के ना इधर उधर के मतलब कि ज़्यादा चीज़ें थी, छोटे छोटे उन्होंने कहना कि बच्चों के लिए उन्होंने सिर्फ अब द थीम बनाई हुई थी, कुछ करेक्टर्स डांस कर रहे हैं, कुछ मतलब जिस तरह कभी डिज़ाइन का थीम होता है ना उसी लिए। अच्छा, ये है दोपहर वाली परेड, ठीक है, इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। अगर अच्छा मौसम है तो शायद आता भी हो, लेकिन जब भी हमें मौका मिला है धूप में ही मौका मिला है, और मुझे तो वैसे मज़ा नहीं आता। और इतनी कोई खास होती भी नहीं है, बस ये 2 पार्ट ही होते हैं, मिकी माउस होता है एक पे, और एक पे वो खुद जो फीमेल्स हैं यहाँ पर जिस तरह बस इस तरह डांस करते करते वो चली जाती हैं, और क्यूट सारा होता है। तो बस ऐसे ही बैठना पड़ता है आपको टिक के, क्योंकि ये काफ़ी रास्ते बंद कर देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि टिक के बैठ के देखो और दूसरे रास्ते से जाओ, क्योंकि आप सामने से क्रॉस नहीं कर सकते। उनकी परेड के लिए उन्होंने रास्ता बनाया होता है। फिर उसके बाद हम लोग इस राइड में आगे, थोड़ी हॉरर टाइप थी और हुदा थोड़ा सा डरी थी, तो मैं ना हुदा के लिए थोड़ा सा ना कहती इसको बाय बाय करो, इसको कहते डरे नहीं, और थोड़ा सा चिल हो जाए कि यार ठीक है करेक्टर है और कार्टून है, इससे हॉरर आवाज़ें सुन के ना थोड़ा सा एकदम बच्चा डर जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ मैं मुसलसल बातें करती हुदा के साथ ताकि वो डरे नहीं, और अदा मुसलसल पीछे बैठी ना हमारी वीडियो बना रही थी और साथ में ना आवाज़ें निकाल रही थी ताकि हुदा डरे। तो अकेली बैठी थी अदा हमारे पीछे थी, और इससे पीछे मामा और पापा थे। तो उनका ये सीन था कि 2 1 और 2 ऐसे करके आप लोग बैठ सकते हो। किधर चलो, ठंड होने लगी है, लेकिन सुबह इतनी धूप थी, अब जाके थोड़ा सा सुकून होने लगे, और सुकून होते ही ठंड होने लगी है, हवा हाँ मैं उनको बुला रही हूँ, मैंने टॉम एंड जेरी तो परेड के लिए ना जगह डिसाइड करके बैठे हैं। टाइम हो रहा है 6:30, परेड का टाइम है 7:15, और हम लोग इसलिए बैठ के टाइम से कि मैं इतना खज्जल हो गई हूँ ना सारे दिन में, तो अब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। पापा और अदा जो हैं वो लेने गए हुए हैं एक राइड, वो लेके आएंगे जैसे ही, तो हमने उनके लिए जगह रख ली है।
अब यहाँ पे बैठ के पता नहीं आप लोगों को आवाज़ कैसी आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगने लग गया था मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। इस वजह से मैंने सोचा कि यार बस अब मेरा जितना कम चलूँ या जितना कम राइड वगैरह लूँ ना उतना बेहतर है। एक जगह बैठ जाना चाहिए ताकि हम लोग राइड को जो परेड होनी है उसका मज़ा ले सकें, और अच्छी लोकेशन भी मिल जाएगी ना, तो आप कैमरे के लिए ना मुझे शॉट वगैरह अच्छी मिल जाएंगी। खुदा को भी ना जैकेट मैंने पहना दी, ठंड होने लगी है क्योंकि अपर वगैरह लेके बैठ गए। सुबह मौसम अच्छा था लेकिन मुसलसल धूप थी। मुसलसल धूप होना अच्छे मौसम में भी बर्दाश्त नहीं होती, और आपको डिज्नी का आइडिया होगा, जो लोग आ चुके हैं, जो लोग नहीं आए, तो बस ये सारा ओपन है और आपको मुसलसल धूप में खड़े रहना होता है, तो बहुत सीन बैड हो गया। अब ठंड हो गई है, मैंने भी जैकेट पहन ली है। अब लोग नीचे बैठ गए परेड देखने के लिए। इन लोगों के आने से पहले बस हम हल्का फुल्का ना स्नैक्स ले लेते हैं। माँ परेड से पहले हमने कहा थोड़ा सा स्नैक वगैरह ले लें। ये आंखों से फील हो रहा होगा कि मेरी बस हो गई है, और मुझे लग रहा है मैंने हेवी वाला ना बीमार हो जाना है। ये जो अभी आप परेड देखने लगी है इतनी मैजिकल है ना, हमें सिर्फ रात की परेड अच्छी लगती है, और इसमें जो लाइट्स होती है और इतने मज़े का सब हर जगह से ना उन्होंने लाइट ऑफ कर देनी होती है, और सिर्फ आपको ये जो सामने नज़र आ रही है परेड करती हुई, इस पर जो लाइट्स हैं यही ग्लो कर रही होती हैं, और कुछ भी नहीं होता, कहीं से आपको लाइट नज़र नहीं आ रही। तो इतना मैजिकल होता है और इतनी फैंटेसी और क्या कहते हैं ड्रीमी किस्म का ये परेड होता है, देख के आपको बस आंखें खुली रह जाती है और मुंह भी खुला रह जाता है। अच्छा, जब हम लोग वापस आ गए ना डिज़नीलैंड से, मैं अभी लेट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ ये व्लॉग, तो हमारी जो सेंसे हैं या हुदा के जो डॉक्टर हैं, जब उनसे बात हुई, बताया उनको कैसे हम लोग गए हुए थे डिज़नीलैंड, तो कहते हैं कि हम लोग स्पेशली जाते हैं परेड देखने के लिए, क्योंकि रात वाली जो परेड है ना वो बहुत मैजिकल है, और एक ही हम लोग परेड देख रहे हैं इतने सालों से, लेकिन जब भी हम जाते हैं ना हमें उतना ही मज़ा आता है। तो सेम परेड जब मैं 2008 में आई थी ना, हम लोग तीनों बहन भाई पापा और इसके अलावा जब हम कज़न्स के साथ हुआ है, तो सेम परेड थी, लेकिन बाकी इतना सुकून, जो इसकी आवाज़ और इसके साथ जो करैक्टर्स उन्होंने दिखाए होते हैं वो इतना प्यारा परफॉर्म कर रहे होते हैं। A1 सारी इनकी सेटिंग हुई होती है, तो बहुत ही मैजिकल लग रहा होता है वाकई देख के। हुदा भी इतनी खुश हो रही थी, मेरे लिए ज़्यादा खुशी की चीज़ ना हुदा को देखना ही था, कि हुदा जितना एक्साइटमेंट शो कर आ रही थी और हर चीज़ के बारे में पूछ रही थी कि ये क्या है, ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं। वो अक्सर होता है कि आपके पास आके वो वेव भी करते हैं, तो Disneyland. I'm Pete, and this is my friend Ellie. You're funny. हाय 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 हाय। You for this man. Hasta el infinito y más allá. अच्छा, अभी तक आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये व्लॉग मेरे लिए कितना स्पेशल है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको उतना ही ज़्यादा प्यार दें, ताकि मैंने जो जिस खुशी के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया ना, वो खुशी मुझे नज़र आनी चाहिए। आप लोग जब इसको देखें, इसको प्यार दें और सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, कि जो जितनी मैं मेहनत करती हूँ ना, व्लॉग बन जाता है, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, बन जाता है, लेकिन जब उसको एडिट करके अपने मोमेंट्स को कंबाइन करते हो ना आप, तो वो थोड़ा सा ना आपको वो मुश्किल होती है। जब वो आप करते हो ना, तो उस मुश्किल के बाद का जो फल होता है ना, तो वो मिलना चाहिए। अगर आप लोग प्यार नहीं शो कराएंगे ना, सपोर्ट नहीं शो करेंगे, तो फिर उसको मेरी मेहनत ज़ाया हो जाती है, मुझे ऐसा फील होता है। मेरी मेहनत ना ज़ाया होने दें, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। Small world. Woo, peekaboo. Uy, Noah. Yes. बस परेड ख़त्म हो गई, अभी परेड ख़त्म हुई है। अब यहाँ पे होना है फायर वर्क, और उसके लिए हम लोग जा रहे हैं अच्छी लोकेशन पे। ये लाइट्स ऑन हो गई है इसकी, पहले इसकी जा रहे हैं। ये चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है।
और ये है फुल हालत टाइप। ये परेड ख़त्म हो जाए ना फिर लाइट्स ऑन होंगी, हम लोग साथ ही निकल आए। पापा पूछने गए कि फायरवर्क होगा या नहीं, हम लोग इतनी अच्छी जगह। वाओ क्या टाइम पे चाहिए, मैंने टोपी पहनी है। कैसा कैसा रहा? अभी तो ठंड होने लगी है, ये आंखों से पता चल रहा है कि मैं बस बीमार होने वाली हूँ बहुत टाइट के साथ। आज खाला थक गई हैं हुदा की गोद बैठी। अरे खाला मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। फोन मम्मा कहती है 6:30। हम चले बस अब घर निकले। टाटा बाय बाय। बहुत याद आएगी मामा। मैं बहुत वेट कराया पर कैंसिल हो गया फायरवर्क। ओके जी, हम लोग निकल रहे हैं बाहर और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई। थोड़ी थोड़ी आ रही है। चलो बाय बाय कर दो। अक्कला अहुदा चा। यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग, आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।